2 दिन पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने कर ली है और उनका कोर्ट ने 6 दिन का रिमांड भी दिया हुआ है। इस दरमियान देश के अंदर राजनीतिक भूचाल आया हुआ है और जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो साथी दल हैं, सभी ने इस गिरफ्तारी पर अपनी तरफ से आपत्ति जाहिर की है। वहीं एनडीए गठबंधन में जो शामिल दल हैं, उसमें से किसी एक ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, चूंकि चुनाव के ऐलान हो चुका है देश के अंदर, कार्यक्रम चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया। चुनाव के बीच में ये गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की हुई है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस वक्त गिरफ्तारी होगी। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष डॉक्टर कुंवर जमीर अहमद और दूसरे हमारे खास मेहमान हैं मनीष गौड़। गौड़ साहब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा देता हूं कि आप परचम पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और मुस्लिम लीग के भी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और जनता के सरोकार से जुड़े रहते हैं, समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, लोगों के बहुत काम आते हैं। तो हम इसी पर बात करेंगे। और पहला सवाल मेरा डॉक्टर कुंवर जमीर साहब से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ये महानगर उपाध्यक्ष हैं, तो आपकी पार्टी इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के बहुत एक्टिव है और पार्टी के बड़े लीडर्स की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, सभी के उसमें बयान आ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं जो इस वक्त राजनीतिक माहौल है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं परवेज साहब, ये बहुत ही असंवैधानिक कदम उठाया है और ये एक डरे हुए आदमी का कदम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा था कि केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन में आ गए हैं और ये इंडिया गठबंधन का एक बहुत विशाल स्वरूप हो गया है और इनको लग रहा था कि ये नहीं आ पाएंगे और अभी भी हम करें नहीं आ पाएंगे। तो एक डरे हुए आदमी का कदम है और ये बहुत गलत कदम उठाया गया है। बल्कि देखिए, जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो सरकार तो एक सब टेम्परेरी सरकार होगी, सारे एक्शन चुनाव आयोग लेता है, लेकिन चुनाव आयोग बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। तो चुनाव आयोग को आज, जैसा कि खबरें हैं, केजरीवाल की पार्टी का दफ्तर सीज कर दिया गया है और बहुत मुमकिन है आम आदमी पार्टी को भी इसमें आगे चल के कुछ इस तरह की कार्रवाई हो कि उसे भी पार्टी बना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर एक पॉलिटिकल क्राइसिस बड़ी खड़ी हो जाएगी। ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड, तो आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? सर, कोई प्लेइंग फील्ड नहीं है। इन्होंने तो एक अजीब तरह का माहौल बनाया हुआ है। देखिए, जब कोई आप देखें कहीं दो पहलवान कुश्ती भी करते हैं तो वहां दो पहलवान होते हैं, चाहे कमजोर हो चाहे ताकतवर हो, होते दोनों हैं। ऐसा नहीं एक पहलवान को हटाया और वॉक ओवर दे दिया गया, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये चाह ही नहीं रहे कि अपोजिशन नाम की चीज देश में रहे। ये चाहते ही नहीं है कि सब अपोजिशन रहे, ये अकेले ही चुनाव लड़ो ना, फिर क्या जरूरत है ये सब करने की। अच्छा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है 400 पार, तो 400 पार जब वो सीटें खुद ही जीत रहे हैं, आपने कहा कि वो बहुत कमज़ोर हैं, तो 400 पार का उनका नारा है। ऐसे में केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है उसको पॉलिटिकल क्यों माने, क्यों ना ये माने कि सच में कुछ ऐसा है जो सामने आना चाहिए? देखिए, टाइमिंग की सारी बात है। ये तो काफी टाइम से चल रहा था ना, ये सब टाइमिंग की बात है। दूसरी बात, 400 पार की जो बात कर रहे हैं, तो सर देखिए, एक जेपी का आंदोलन हुआ था और एक इंदिरा जी जब शहीद हुई थी तब 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने जब आई थी, ठीक है। और हर आंख वाले को ख्वाब देखने का हक है, कोई बात नहीं है। ये खोखला नारा है 400 पार 400 पार, 150 पार भी नहीं हो पाएंगे। गौड़ साहब, मनीष गौड़ साहब, आपका क्या इस पे कहना है जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है चुनाव के दौरान? जी देखिए परवेज साहब, राजनीति पार्टी का उद्देश्य ये नहीं होता है
कि आप किसी भी व्यक्ति को, विपक्ष को, एकदम आप ताकत में बैठे, सत्ता में बैठे, विपक्ष को भी रहने का अधिकार है। विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पार्टी का भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन उसमें आप जो जिस माहौल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, विपक्ष को समझ ही नहीं। विपक्ष के लिए तो उन्होंने ये मुद्दा रख दिया है साहब कि अगर हमारे रास्ते पे अगर नहीं चले आप, तो रास्ते में हम आपके इतने कांटे बो देंगे, या तो आप अपने आप आ जाएंगे, नहीं तो हम कांटों पे बिछा देंगे आप। तो जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, तो क्या इसको 2024 में मान लिया जाए विपक्ष मुक्त भारत? नहीं, देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी अब पूरे विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है? खत्म करने पे वो उतारू हो रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा इसमें, देखिए, लोकतंत्र है ये। लोकतंत्र में चाहे कोई भी पार्टी हो, सबको चलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। और जो सत्ता में पार्टी होती है, सत्ता में कांग्रेस भी रही, सत्ता में और पार्टियां भी रही, समझे। लेकिन सत्ता का इतना बड़ा जुनून जो भारतीय जनता पार्टी को है, दूसरे विपक्ष को वो समझ नहीं। आप किसी के पास मुद्दा है, आपको ये मुद्दा जब मनीष सिसोदिया को जब गिरफ्तारी 1 साल पहले हुई थी उसकी, तो ये मुद्दा जब भी उठ सकता था। चुनाव के माहौल के अनुसार ये मुद्दा क्यों उठाया गया? चुनाव आयोग मालिक है इसका। तो चुनाव आयोग तो कुछ कर नहीं रहा है। चुनाव आयोग उनकी सरकार है, सरकार सत्ता चलती है, जुडिशरी उनकी है। तो ऐसे में विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो किस तरह से चुनाव लड़ पाएगा, कैसे मुकाबला कर पाएगा? ऐसा है ना, इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी को ये चीज दिखाई दे रही है। मैं किसी को एक टॉपिक पे बात कर रहा हूं, जब एक ताकतवर खड़ा होता है तो सामने वाले को ये पता पड़ जाती है कि साहब ये जो विपक्षी है ये सब जने एक हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन जो हुआ है ये मुझ पे भारी पड़ेगी। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है, जो काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ मुद्दा ये आ रहा है, पब्लिक पे आप जाके पूछिए, पब्लिक से हम बैठते हैं, पब्लिक से पूछते हैं भाई आप किसको वोट देना चाहते हैं। वो कहते हैं साहब वोट तो हम वहीं देंगे साहब जहां हमें वोट देना है। वोटर जो है कभी चीज को नहीं बताता मैं किस पर वोट दूंगा, लेकिन हम उनसे पूछते हैं भाई वोट देने का आपको अधिकार है, आप अच्छी पार्टी को ज्वाइन करिए, अच्छी सरकार को लाइए। अच्छी सरकार होगी तो देश में विकास होगा, देश में विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार तरक्की होंगी। आज परवेज साहब जो हालात हैं, इस हालातों पे जो आप आम पब्लिक से भी पूछिए, तो मैं राजनीतिक आदमी हूं, आप मुझसे मेरी वार्ता कर रहे हैं, आम पब्लिक कितनी परेशान है। लेकिन सरकार तो 80 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, परेशान कहाँ है लोग? देखिए राशन देखिए मैं आपको फिर बताऊं, राशन 80 लाख करोड़ को सरकार राशन दे रही है, लेकिन 80 करोड़ के पास पूरा राशन पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा ना। सिलेंडर हर गरीब के पास पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे, क्योंकि जो आप सरकार के बदलने बैठे हुए बीच बीच में, वो सरकार तक वो चीजें गरीब आदमी तक आने दे रही। 2 किलो या 5 किलो एक यूनिट पे आपने 2 किलो गेहूं दे दिए, उससे आपका 1 महीना चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो कुंवर साहब ये बताएं, अभी जैसा गौर साहब कह रहे थे कि सरकार जुनून में है और सरकार को लगता है कि वो सारी चीजें अपने हिसाब से कर लेगी, तो क्या जो चुनाव के नतीजे होंगे उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन इन हालात में कोई मुकाबला कर सकेगा, जब चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड ही उपलब्ध नहीं होने देगा और सरकार इतना प्रेशर बना करके रखेगी हर संस्था के ऊपर कि वो एक तरफा कार्रवाई करें? आज चूँकि आज भी महुआ मोहित्रा के यहाँ पर रेड हुई है सीबीआई की, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ पर विपक्ष के लीडर्स के ऊपर कोई कार्रवाई होती है हमको नज़र नहीं आती है, और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए किसी भी लीडर के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी भी मामले में बड़े बड़े चीज़ों में नाम शामिल आए, जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पर
अब ये दुनिया भर के सामने तमाम चीजें आ चुकी हैं, उसमें कार्रवाइयां होनी चाहिए थी। देखिए परवेज साहब, मैं अब तो देखिए ये खुला खेल हो रहा है, बिल्कुल हिटलरशाही चल रही है, सब लोग समझ गए। ठीक है, अभी क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का ही मसला ले लें आप जी। सीजीआई ने बहुत हिम्मत करके दिखाया है, बहुत बड़ी बात है ना। हम बड़ा सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छा फैसला दिया, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने। अब आप बहुत ज्यादा डिटेल में लगा, शराब घोटाला जो ये कह रहे हैं दिल्ली में जो हुआ, जिसकी वजह से केजरीवाल जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया है और उनके संजय सिंह हैं, कई लोग उनके जेल में हैं। तो जो शराब घोटाला, जिस कंपनी के ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा, अरबिंदो फार्मा और उनकी अपनी और भी कंपनी है, ठीक है, उस पर लगा शराब घोटाले का। अब वो उठा करके उस आदमी को अंदर कर दिया गया, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं, उसको अंदर कर दिया गया। ठीक है, पिछले साल अप्रैल मई में साहब बताया गया साहब, उसने डाली उसने बेल एप्लीकेशन कि मेरी कमर में दर्द है, ईडी खामोश रही, उसको जमानत मिल गई। फिर जो मैंने न्यूज चैनल्स के सुना, उसी के माध्यम से बता रहा हूँ, कुछ रकम आगे पीछे हो सकती है, 59 करोड़ 5 लाख रुपये के उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और सारे के सारे भाजपा को दे दिए गए। अब वो सरकारी गवाह बन गया है। इसका क्या मतलब है इसका? तो ये एक अवैध वसूली का रैकेट। जिस तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते, उसके हेड, उसके मुखिया होने के नाते अरविंद केजरीवाल पर जब आरोप लगा कि साहब ये मुखिया है, इनको फायदा हुआ है, उठा के जेल में डाल दिया गया, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको जेल में नहीं जाना चाहिए? तो सीधा फायदा तो भाजपा को पहुंचा है ना इससे। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अवैध वसूली कर रही थी? भाई ईडी से छापा डलवाइए तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा आ जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड लीजिए, ठेका दे दीजिए, इसमें क्या बात है? सब अब तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, मैं कोई अपने पास से तो बना नहीं रहा, नहीं है, बिल्कुल पूरा देश जानता है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। और एक बात और, आप कितने लोगों को बंद करोगे? 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़ लोगों का देश है, जनता तय कर चुकी है। वोटर्स तो जेल में नहीं है ना, वोटर्स और प्रत्याशी तो जेल में नहीं है, कितना बंद करेंगे आप? मनीष गौड़ साहब, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की तरफ से, जर्मन की सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उसमें भारत की सरकार ने कहा है कि किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भारत के विदेश में अल जजीरा ने कितना सख्त लिखा है, जवाब दिया है। तो अब अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो एक इंटरनेशनल इशू बन गया। प्रधानमंत्री ने बड़ी मेहनत करके अपनी इमेज बनाई थी बाहर। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस चुनाव पर कितना असर करेगी? बीजेपी को उससे कितना नुकसान होने की आप संभावना रखते हैं? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, उससे सरकार के अंदर भय और इसी कारणवश केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। सरकार को कहीं डर है, कहीं उनके दिमाग में कोई चीज चल रही है। जैसे इंडिया गठबंधन जो हुआ है, उससे केजरीवाल साहब के, उससे जैसे पंजाब में सरकार बहुमत में उनकी बनी। तो जब परवेज साहब किसी चीज को हमें डर होता है, तभी हमारे हाथ से गलतियां होती हैं। और देखिए, तानाशाही तो हिटलर ने की, उसकी भी नहीं रही। ये तो सरकार हर समय के हिसाब से मौसम बदलता है, सरकार भी बदलती है। लेकिन किसी सरकार के अंदर, आप एक चीज और बताऊं आपको, जब एक देश का मुख्यमंत्री जेल में जा सकता है, तो एक आम आदमी जो सड़क पर चल रहा है, तो उसको सरकार जब चाहे जब उठा के बंद कर सकती है। सरकार की तानाशाही है और कुछ नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब को उन्होंने बंद किया, घोटाले में बंद किया। हम तो ये कहते हैं घोटाला किया, किसी ने भी किया, तो उस बात का मुद्दा आज से 2 साल पहले उठना चाहिए था। मुद्दा तो पहले से उठा हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है, अब जाके हुई है। अब जाके आपको ये लगा कि केजरीवाल अगर बाहर रहते हैं तो हमारे वोट पे असर पड़ेगा। ठीक, अभी हम बात कर रहे थे, हमारे खास मेहमान हमारे साथ थे मनीष गौड़ साहब और डॉक्टर जमीर साहब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया आप सभी।